नाज़रीन किराम, ये दुनिया तकलीफ और आजमाइश का घर है। इस दुनिया में हर इंसान पर कुछ न कुछ तकलीफें आती रहती हैं। दुनिया में जितनी भी तकलीफें आती हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से या तो इनामात होती हैं, अल्लाह की रहमतें होती हैं, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब और कहर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों की सज़ा तो आखिरत में देंगे, लेकिन कभी कभी गुनाहों की सज़ा दुनिया में भी दे देते हैं, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद भी फरमाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि दुनिया में जो तकलीफें आई हैं, जो मुसीबतें आई हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब और कहर हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जिस बंदे के ऊपर ये तकलीफें आई हैं उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक क्या है। इस तकलीफ के आने के बाद बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर रहा या शिकवे और शिकायत करने लगा, अपनी तकलीफों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तकदीरें हैं उसकी शुक्र करने लगा कि इस तकलीफ के लिए मैं ही मिला था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना छोड़ दिया। नमाज पहले पढ़ता था, अब नमाज में सुस्ती होने लगी, कोताही होने लगी। तो इस तरह अगर अलामतें पाई जा रही तो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तकलीफ जो आई है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इससे बचाए। और दूसरी किस्म की तकलीफ ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इंसान तकलीफ के आने के बाद रुजू बढ़ा देता है, नमाजें ज्यादा पढ़ने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकवा शिकायत नहीं करता बल्कि अपनी आजिज़ी और अपनी कमजोरी का इजहार करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बार बार दुआएं करता है, तो ये दूसरी किस्म की जो तकलीफें हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत है। लेकिन सवाल ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत है तो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को तकलीफें क्यों देते हैं। तो सवाल ये है, इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को तकलीफें इसलिए देते हैं कि जब ये बंदा मेरे पास पहुंचे तो इसके पास कोई गुनाह ना हो और इसके तकलीफों के जरिए से इसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाए, इसके जो गुनाह है वो तकलीफों की वजह से खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।